तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम बाई एमआरबी सर में। तो आज देखिए हम द्विघात समीकरण का एक मेन वीडियो लाने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो चैप्टर फ्लो है इसका द्विघात समीकरण इंट्रो, द्विघात समीकरण हल करना, द्विघात समीकरण के प्रकार, विविध कर, मूल सूत्र, विधि और मैथ इतनी भी आसान है, मैं जल्द कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, मेरी कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो मैं सोचा कि आज वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आप लोग तो वैसे हो, हम मोटिवेट देते नहीं, शेयर वीडियो करते नहीं, तो फिर कहाँ से बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि आज वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि बोर्ड बहुत धीरे धीरे आपका नज़दीक आ रहा है, क्लास 10th एंड 12th वालों का। तो मैं सोचा कि अब वीडियो बना देना चाहिए। इसलिए मैं सोचा हूँ कि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ पढ़ा दिया जाए कि सारा का सारा आपका कवर एक वीडियो में हो जाए। तो चलिए देखिए, हम क्लास 10 द्विघात समीकरण कला है, इसके बाहर कुछ नहीं, सभी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट मिलेंगे आपको। वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि भाई आप पूरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना बात किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है क्या, सबसे पहली बात द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के इंट्रो के बारे में बताना चाहूँगा। और द्विघात समीकरण क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात परिचय इसका है, 1 मिनट मार्कर फी थोड़ा कमी। नंबर 1, द्विघात समीकरण। तो बताइए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और उसके बराबर कुछ नंबर हो। लेकिन जो जिसकी 2 घात है उसका मान, ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है द्विघात समीकरण। इसमें चर क्या है x², इसमें क्या है x और ये क्या है कुछ नहीं, इधर क्या है 0। तो मतलब हो गया कि यहाँ पे चर x और x है, तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, उसे कहेंगे द्विघात। और बराबर कुछ होगा तो उसे कहेंगे समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2, कमेंट बॉक्स में लिखो चर की अधिकतम घात 2 हो। इसमें बताइए तो ये क्या है, तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ये क्या है x² का गुणांक, यानी ये अंक है। और ये b क्या है, ये है x का गुणांक। x का गुणांक क्या है बोलो, x का गुणांक क्या है, x गुणांक है v। और c क्या है, c है अचर पद। c क्या है भैया, c क्या है, c अचर पद क्या है, अचर पद है, अचर पद है c। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप x² के गुणांक को लिखिएगा तो चिन्ह के साथ लिखना है, x² गुणांक को लिखना है तो चिन्ह के साथ लिखना है, x² गुणांक लिखना है तो चिन्ह के साथ। x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, और अचर पद क्या है भैया c है, दिमाग बिल्कुल बैठा लेना। अब थोड़ा सा मैं आगे बात करूँगा कि द्विघात समीकरण में a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान कहेंगे सर क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 करूँगा तो 0 और x² क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास चर की अधिकतम घात 1 बचेगी। जब चर की अधिकतम घात 1 बचेगी ना, तो उसे द्विघात नहीं कहते हैं बच्चा, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, मैं किनारों पर इसलिए खड़ा हूँ, रीज़न है कि मैं आपको फुल टास्क नहीं दिखाई देता हूँ। रीज़न है कि यार यहाँ पे जो है ना टेबल लगा हुआ है, तो मैं इसके आसपास नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो कुछ समय में मैं इस बोर्ड को सेटअप कर दूंगा, तो फिर बिल्कुल बढ़िया से डेली पढ़ाऊँगा। दिक्कत होती है क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है और हम लोग का भी पेपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो तैयारी चल रही है, सो दैट नहीं कर पाते हैं और इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम आपको वीडियो दे पाते हैं। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि यार वीडियो दिया जाए आप लोग को। सॉरी इसके लिए जो खांसी आई है। खैर उसको बात छोड़िए, यहाँ पे टॉपिक पे आइए। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, x² का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है x² में किस नंबर का गुणा हुआ है, तो a का, x में किसका गुणा हुआ है b का, c क्या भैया अचर पद है। ओके, तो ये तरह द्विघात समीकरण। अब मैं बताता हूँ कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि x + 2 और x - 3 = 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है क्या, तो पहले आप गुणा करवा लेंगे और हल कर लेंगे, चेक कर लेना कि चर की घात कितनी बच रही है। तो x का पहले इसमें गुणा करवाएंगे, हो जाएगा x², x का -3 में कराएंगे तो -3x, और 2 का इसमें कराएंगे तो 2x और -2 कितना हो जाएगा 6 = 0। सॉल्व कर लीजिए, तो ये x है और ये x है, सजाती पद जुड़ जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं घट जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। -3 + 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस माइनस के 6 = 0।
तो बताइए इसमें चर की घात कितनी बच रही है, 2 है ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। और एक बात बता रहा हूँ, द्विघात अगर समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण कितने शून्य का आएंगे, शून्य का मतलब होते हैं एक्स के मान, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स के कितने मान आएंगे बताइए, यहाँ पे 2 आएंगे। अगर द्विघात है तो 2 मान आएंगे, त्रिघात है तो 3 मान आएंगे एक्स के। जब इसको हल किया जाएगा ना तो एक्स के 2 मान निकलेंगे। तो अगर द्विघात बहुपद समीकरण है तो एक्स के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। उसे शून्यक भी कहते हैं हम लोग, एक्स के मान को शून्यक भी कहा जाता है। तो अब इसको अब मिटाते हैं। द्विघात समीकरण बस मोटी मोटा यही है, ये लिख लेना। अब मैं तुमसे ये बात पूछना चाहूँगा कि बता दो मुझे कि 2x स्क्वायर माइनस के 3/√2x प्लस के 6 इक्वल टू 0 में a का मान कितना है। तो a का मान है भैया 2। अब बताइए b का मान कितना है। तो b क्या होता है, x का गुणांक। तो x के आगे क्या है हमारे पास, माइनस के 3√2 और c क्या है, अचर पद। तो अचर पद क्या है हमारे पास, प्लस के 6। तो a b c का मान निकल गया। तो क्या आप a b c का मान निकाल पाएंगे? अगर हाँ तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस के 6 और 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। कमेंट बॉक्स में ए बी सी का मान निकाल कर बताइए तो कितना होगा। देखिए ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, आपको तुलना करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा वो ए का मान, तो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर क्या है, 2 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 2। बताएंगे नहीं, मतलब कर लेना अपने से। और बी एक्स के आगे क्या है, एक्स के आगे जो भी नंबर है वो बी का मान है, और सी क्या है, अचर बता तो दिया ही। तो मतलब ए बी सी का मान ऐसे निकालते हैं। तो ये द्विघात समीकरण का इंट्रो में यही था। अब मैं ये देखिए इसके एक और पार्ट लाऊंगा, मैं एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें सारी भाषा वाले सवाल कवर करा दूंगा। अभी मैं तो वीडियो कट गई थी इसलिए थोड़ा सा, ठीक है ना, फोन आ गया था तो वीडियो कट गया था। चलिए देखते कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे हल करने की बात करें, द्विघात समीकरण को हल करना। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर अगर यम है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में यम हो जाएगा। और इसके आगे एक बात बता दे रहे हैं, आपको प्लस माइनस लगाना है। अच्छा एक बात आती है कि सर प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं। एक बात बता रहे हैं, अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, अगर नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है बस सॉल्व करना है, तो आपको प्लस माइनस लगाना होगा। अगर आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस लगाना होगा। अगर आपको कहीं कण की लंबाई कह दे या फिर दूरी की बात अगर करता है ना कि इसकी लंबाई होगी इसकी लंबाई होगी, अगर वहीं पे द्विघात समीकरण बनेगा तो आप लंबाई को हमेशा किस में लेंगे, प्लस में। तो माइनस वाले को अवग्रह कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, प्लस माइनस लेना, इसमें प्लस लेंगे माइनस लेते। प्लस कब लेंगे, जब दूरी निकालना, किसी भी चीज़ की लंबाई कोई भी हो, एनीथिंग्स। अगर आपकी लंबाई की बात कर देता है तो यकीन मानिए आपको प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी माइनस को छोड़ देना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, बस इतनी सी बात है प्लस और माइनस में। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये तो चीज़ समझ गए आप कि हाँ सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यम, तो यक्स अगर ये वर्ग है तो यक्स का वर्गमूल होगा। और हमने कहा ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एक्स का वैल्यू तो को हल करें। तो कैसे हल करेंगे, तो कहेंगे सर सिंपल सी तो बात है, ये वर्ग का वर्गमूल होगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 वर्गमूल में हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे किसी दूरी की बात नहीं हुई है, किसी लंबाई की बात नहीं हुई है, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर प्लस और माइनस में। इसको लिख लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, आपने लिख लिया होगा। तो अगर हम दूसरे प्रश्न पे बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पहले गिनती तो ट्रांसफर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 1/9 उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 1/9। तो 0 कोई अस्तित्व नहीं है, 0 प्लस 1/9 तो 1/9 हो जाएगा। और एक किस में आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो आंसर शीट में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस 1/3। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। अगर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू कितना है, 4। तो एक्स स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 4 है, तो ये 4 अपान में उधर का जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब भाग में उधर का गुणा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा 16। ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 16 अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के 4। यही हमारा आंसर शीट है। अब आगे हम आपसे बात करें तो एक्स स्क्वायर
अपान 2 माइनस के, है ना, एक मिनट, माइनस के 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो x के वैल्यू को निकालना है हमें, तो कैसे x के वैल्यू को निकालेंगे, पहले ये -2 है, उधर क्या हो जाएगा +2, तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 6 प्लस के 2, तो x स्क्वायर अपान 2 6 2 8 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 8, ठीक है ना, एक मिनट, ये रिपीट हो जा रहा है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा अंडर में 16, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के 4। बस यही सा सवाल था, कठिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप उड़ा देंगे, हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हमें बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि यार आपको एक वीडियो में सब कुछ चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं, ठीक है। एक अच्छा प्रश्न आता है बोर्ड में, स्टार पॉइंट है ये, स्टार एकदम, x -1 अपान x इक्वल टू 0 में इसको हल करिए। तो हम कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 1 अपान x इज इक्वल टू 0, ये भाग में, उधर क्या हो जाएगा गुणा में, तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 1, तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस के 1। बताइए समझ में आया कि नहीं। प्लस माइनस मत भूलना, इस बात को ध्यान देने वाली है, ठीक है। मैं जो बात बता रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम से कर जाएंगे इसे आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रश्न कर जा रहे हैं तो एक और प्रश्न कर लीजिए हमसे। अगर मैंने कह दिया कि यदि m बराबर 2 तो नहीं, इसको नहीं हटाओ, इसको 2 क्वेश्चन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 162, इसको सॉल्व करना है। कैसे हल करेंगे बच्चा, इसको हल करना है, तो देखो सॉल्यूशन इसका, देखो ये गुणा में 2 है ना, पहले होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को छुएंगे नहीं, पहले इस गुणा 2 को हटाएंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा में 2 इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो आ जाएगा बच्चा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 8 16, 2 1 कम 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, तो x माइनस 2 ये वर्गमूल चढ़ जाएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस के 9। अब यहीं पे कितने लोग सॉल्व ऐसे कर जाते हैं ना, सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ये गलत है बिल्कुल भैया। पूरा आंसर शीट नहीं है, कितना बच्चा करता है कि निकाल के बस 9 छोड़ देता है। आपको ना दूरी कहा, कुछ नहीं कहा गया, दूरी तो निकालने के नहीं ना कहा गया है, तो फिर क्या प्लस माइनस को छोड़ रहे हो। तो आप यहाँ पे 2 केस बनाओगे, पहला पॉजिटिव लेने पर, क्या लोगे पॉजिटिव लेने पर, तो धनात्मक लोगे तो x माइनस 2 बराबर 9, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा 11। दूसरा x निगेटिव लेने पर, क्या लोगे निगेटिव लेने पर, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के 9, तो x बराबर -9 प्लस 2, तो x बराबर हो जाएगा -7 2 9। दोनों आंसर शीट है, इसे लिख लो, ठीक है ना। तो एक गलती मत कर देना कि मतलब हम एक प्लस लें फिर दूसरा माइनस न लें, एक गलती मत करना, आपको दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसे प्रश्न को आपको हल करना आना चाहिए। हमने आपको द्विघात समीकरण हल करना बता दिया है। आप एक्सरसाइज जो भी 4A वैसे चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है, ये चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4। तो भैया चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, 1A हम डॉक्टर मनोहरे पढ़ा रहे हैं, और 1B एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कर लेना, आराम से हो जाएगा। और इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण के बाद द्विघात समीकरण के प्रकार। देखो नई नीति शिक्षा के अनुसार अगर मैं बात करूँ आपके बोर्ड 2024 में जो पेपर आप देने वाले हैं, तो नई नीति शिक्षा के अनुसार 2024 में आपको सिर्फ 2 ही प्रकार का पढ़ना, वैसे तो 4 तरह के होते हैं। पहला ग्राफ विधि भी होता था, पहले बता रहे हैं 4 विधि, ग्राफ विधि से द्विघात समीकरण को हल करना होता था, ठीक है। और ग्राफ विधि
नहीं सॉरी बता रहा हूँ, गलत हो गया। 3 तरह का होता है। पहला पूर्ण वर्ग बनाकर हमारा ध्यान 2 चौरों वाले रेखीय समीकरण चल गया था, सॉरी 2 चौरों वाले रेखीय समीकरण को ग्राफ सॉल्व करते, लेकिन इसको नहीं। पहला आपको पढ़ना है क्या, गुणनखंड विधि, और दूसरा आपको पढ़ना है सिरदराचार्य विधि, और पहले तीसरा हुआ करता था, बताइए क्या तीसरा हुआ करता था, बताओ कमेंट करके क्या हुआ करता था। पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि पहले हुआ करता था, लेकिन अब पूर्ण वर्ग विधि कक्षा 10 में 2024 वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है। बच्चा 2024 में पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान देना। आपको सिर्फ गुणनखंड विधि पढ़ना है और सिरदराचार्य विधि, जिसे हम मूल सूत्र के नाम से जानते हैं या फिर सूत्र विधि के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ आपको यही पढ़ना, और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा विधि नहीं पढ़ना है। इस दिमाग वालों, नई नीति शिक्षा 2024 के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, और इसको हल करने के बाद मैं सीधे विविधकर पे आऊँगा, फिर आपको बिल्कुल सूत्र विधि बताऊँगा। चलिए सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं। हल करने की विधियाँ द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। तो इस बार 2024 में आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। अगर आपको चाहिए सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से भी, तो हमें कमेंट बॉक्स कर देना कि हाँ सर हमें पूर्ण वर्ग विधि से भी चाहिए, कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण को बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको एक अलग से वीडियो में, ठीक है। मैं एक वीडियो वैसे भी अल्टीमेटली लाऊंगा, और इस पर जो होगा आपके सीधे उस पर भाषा वाले सवालों कैसे हल करते हैं, लैंग्वेज के सवाल, लिखना वाले सवाल है, जैसे होता है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी क्रमागत संख्या वाले सवालियाँ, तो वो वाले को हम बाद में बताएंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। तो पूर्ण वर्ग विधि तो मतलब नहीं पढ़ना, जिसको हम हटा ही देते हैं, ये भी होता था, मैं बता दिया। तो सबसे पहले हमें सीखना है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में एक बात ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c = 0, ये किसका व्यापक रूप होता है, तो द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें एक बात को ध्यान देना है, इसमें जो x² गुणांक a है और जो अचर पद c है, इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। गुणा करना मत, बस गुणा के रूप में लिख लेना, a × c। फिर तुम्हें a और c को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है, जहाँ पे अगर यहाँ पे जोड़ होगा, ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे जोड़ होगा तो जोड़ कर, यहाँ पे घटाना होगा तो घटा कर, मतलब आपको ए बी वाला टर्म बनाना पड़ेगा। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी हमारी। हमने कहा कि x² गुणांक a है और अचर पद c है, पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद तुम्हें ऐसा सोचना है ना कि इसको तोड़ दें, जो जोड़ने पर b बने, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो घटाने पर b बने, ये बात ध्यान देना। यही डिसाइड करेगा कि जोड़कर ये वाला लाना है कि घटा कर लाना है, ये वाला डिसाइड यही करेगा चिन्ह। अब मैं इस पर क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझ में आपको आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इस पे सवाल है, करनी की बड़ी अच्छी बनती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और तो x² + के 6x + के 5 = 0 को हल करें, तो कैसे हल करोगे बताइए। तो हल करने का तरीका बड़ा आसान है कि सबसे पहली बात, यहाँ का x² का गुणांक क्या है बता दो मुझे, कहेंगे सर सिंपल सी बात है 1 है। यहाँ पे क्या अंतिम में 5 है, इसका गुणा कराओ, 5 या कम 5 होगा, है कि नहीं, 1 × 5 करेंगे तो 5 होगा ना। अब तुम्हें ये सोचना है कि 1 और 5 को क्या करे कि बन जाए 6, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो जोड़ कर लाना है, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आवेगा, क्या आवेगा, 6 आवेगा।
तो इसको लगाएंगे आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स को साइड में कर लेंगे, तो 5 प्लस के 1 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के एक्स, चूँकि मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, एक्स प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दो दो पेयर बना लेंगे हम, 2 ठो इसका 2 ठो इसका। अब इसमें से कर लेंगे क्या, x को कॉमन, x को क्या कर लेंगे कॉमन, तो x प्लस के 5 और प्लस के 1, और यहाँ पर हो जाएगा x, चूँकि यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1 एक क्वेश्चन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बार क्या आ जाएगा माइनस के 5, और यहाँ पे हल करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1। तो x के कितने मान आ गए, 2। हमने आपको बताया था ना, अगर द्विघात समीकरण है तो उसमें x के कितने मान आते हैं, तो मेरे भाई x के 2 मान आते हैं। x का पहला मान -5, x का मान माइनस के 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो बस यही करना था तुम्हें, इतना ही है। और हाँ, इसके अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, कड़ी वाले सवाल आते हैं, तो आप लोग चौंक जाते हैं कि सर कैसे करें, बड़ी समस्या कड़ी में आती है। उनको भी हम लेंगे क्वेश्चन को बढ़िया विस्तार से, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिए बिल्कुल, पहले ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए, इसको लिख लीजिए। हमारा सर भी दर्द करने लगा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा, ठीक है ना। आँख एंड सर दोनों मदद कर रहा है, हाथ से कह रहे हैं, मेरे हाथ में विद्या है, मैं इससे कह रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में बिल्कुल हमारे क्या है कमी आपको महसूस आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपके लिए हूँ, आपके लिए पढ़ाऊँगा। तो ये मिटाता हूँ। आप लोग देखिए क्वेश्चन ये सब पढ़े हुए हैं, बस मैं आपको रिवीजन दिला रहा हूँ कि आपको ये सब कर लेना है। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, मार्कर चल जा, एक्स स्क्वायर प्लस के 7, ये हो गया तुम्हारा 9 इक्वल टू 0। खांसी क्यों नहीं आती पता नहीं इतना ज़्यादा। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब मैंने कह दिया कि क्या करेंगे, कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आपने बताया एक्स स्क्वायर का आगे जो नंबर है और जो लास्ट में है इन दोनों को गुणा कराओ। तो कराना नहीं है, आपको लिखना है 2 गुणे 7। अब ये पता करो किसी जोड़ के 9 बन रहा है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर 2 प्लस 7 9 तो बन रहा है, बना दीजिए ना। तो 2x स्क्वायर प्लस के x, तो 2 प्लस 7 प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 7x होगा कि नहीं होगा, प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए 2 2 का, तो यहाँ से x हो जाएगा कॉमन, सॉरी 2 भी है ना, कॉमन तब करना आता है कि जो मिले उसमें दोनों मिले, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 बाहर, 1 ठो x 2 ठो x इसमें 1 x बाहर, तो 2x बाहर, तो x प्लस के बच जाएगा 1 प्लस के 7 बाहर हो जाएगा, और x प्लस के 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। और x प्लस 1 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, सो दैट x प्लस 1 एक में कर लेंगे, और 2x प्लस 7 एक में बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 को एक बार 0 के बराबर रख लेंगे, तो x का मान कितना निकल के आएगा मेरे भाई माइनस के 1, और 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 रख लेंगे, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा -7, और x का मान आ जाएगा -7 एंड द हाफ। ये दो प्यारे प्यारे वैल्यू निकल के आए, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -7/2। तो बताओ क्या इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई है तो बता सकते हैं हमें, ठीक है ना। मेरी हर एक वीडियो लंबी ही होती है, क्योंकि मैं एक ही में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, यानी कवर करना चाहता हूँ, तो इसको मिटाऊँ, ठीक है। अब मेरे भाई करने की बातें जब रह गई तो करने के एक सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के 2√2x प्लस के 2। अब भाई इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो पहली बात एक बात बता रहा हूँ, इस 2 है और 1 है, यहाँ गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों का गुणा के रूप में लिखेंगे, तो 1 गुणे 2 एक्चुअल में 2 होगा, छोटी गिनती है गुणा करा के रख लेंगे। अब पता करना कि सर इस 2 को हम क्या करें कि ये 2√x बन जाए, इस 2 को कहेंगे सर हाँ एक चीज़ तो है,
इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट के रूप में, जो लाना उसके रूप में लिखो तो √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब तो दिमाग लगाओ कि क्या मैं 1 यहाँ पे आए को ही 1 मानते हैं, 1√2 को 1√2 के साथ जोड़ूंगा तो क्या 2√2 नहीं बन जाएगा? क्या 2√2 नहीं बन जाएगा? इस 2 को ऐसे लिखा जाता है क्योंकि जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आएगा 2, ठीक है। तो 1√2 1√2 2√2 हो गया। तो मेरे भाई अब मैं क्या करूँगा कि x² प्लस x को साइड में करते हुए इस √2 प्लस √2 को लिखूंगा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा x² प्लस के √2x प्लस के √2x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब बता भाई, यहाँ से कॉमन x² यहाँ पे x है तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x प्लस के 1√2 और प्लस के। अब यहीं पे दिक्कत होगी आपको, ये √2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 बाहर ये कड़ी में है, तो इस 2 को भी कड़ी में बनाओ। तो कहेंगे सर बन तो गया है ना, √2 बना हुआ है इस 2 की जगह पे, तो क्या मैं इस 2 की जगह पे √2 रख सकता हूँ? तो रखने से क्या बेटा है, मान लेके रखा हुआ है इस √2 को, इसमें से अगर मैं, क्योंकि यही दोनों है, एक तो √2 बाहर कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, x बचेगा और प्लस के √2 इज इक्वल टू 0। और मैं इसका तरीका और बताता हूँ मेरे भाई, अगर ये प्लस लिखा, अगर ये x की घात 1 है तो यहाँ पे करने की ज़रूरत क्या है, अगर घात 1 है मेरे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे प्लस लास्ट में जब आप कॉमन कर रहे हो लास्ट टाइम में, तो इधर जो आप कर लिए हैं रहने दो उसे, प्लस का प्लस लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, जो गिनती वही छाप देंगे। x अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और √2 है तो √2 लिखेंगे, जो है यहाँ पे लिखेंगे। फिर यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये वाला चीज़, क्योंकि अगर ये वाला इसके बराबर नहीं आया तो समझिए सवाल कहीं गलत कर दिए हैं। तो ये वाला इसमें आ जाएगा, कॉमन होगा, तो x प्लस √2 एक में और दूसरे में x प्लस √2। अब मेरे भाई इक्वल टू 0, अब इसको किसके बराबर रखने की आवश्यकता है, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस के √2, और यहाँ से देखूंगा तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के √2। तो मुझे अब बताओ यहाँ पे तुम्हें कोई समस्या है क्या जो मैं हल किया हूँ कड़ी की सवाल, विस्तार से बता रहा हूँ, कंप्लीटली आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा ठहर जाओ आप, और मैं एक बुक लाता हूँ, वहीं से मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके ऐसा करवा देता हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए तो हम कराते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको लिख लिया ना, मिटाते हैं, हम किताब ही से खोज कर लाए हैं, वीडियो को पॉज किए थे ना। देखिए भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में, ठीक है, तो सब आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारी मेहनत इतनी ही में है बस। y² प्लस 2√3y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। बताओ ये सवाल नहीं हो जाएगा आपसे, क्या करेंगे सवाल, अरे सिंपल सवाल तो इसी तरह तो है, लगता है इस 3 है ना, यहाँ पे 1 है तो गुणा कराएंगे तो 3 होगा, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और 1√3 2√3 हुआ कि नहीं, तो लिख लीजिए y को साइड में कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √3 प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब आपको गुणा कराना है तो y² प्लस के √3y प्लस √3y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ से हो जाएगा कॉमन, तो y प्लस क्या बचेगा, √3 प्लस √3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y प्लस के √3 इक्वल टू 0। तो y प्लस √3 y प्लस √3 वन ब्रैकेट में हो जाएगा, एंड y प्लस √3 एक में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो y प्लस √3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3, और इसके मूल क्या है मेरे भाई, तो समान है, इस बात को काफ़ी ख्याल करेंगे। तो यहाँ पे इसके मूल कैसे आए, समान आए, तो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं था, ठीक है, ठीक प्रश्न था, मतलब एक और प्रश्न मैं आपको करवाना चाहूँगा, एक और प्रश्न करवा दे रहा हूँ, रूट की सवाल है, रूट की सवाल है, सताती बहुत है ना।
सताती हैं तो उसे झेलो, मतलब झेलना नहीं है इसे, उसे प्रैक्टिस करना है। 2√3x² माइनस के 14x प्लस के 4/√3 इक्वल टू 0। चलिए हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है ए वाला। पहले क्या करेंगे सर, x² के आगे जो नंबर है ए वाला और इस वाले का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 त्रिक हो जाएगा 24। कितना जाएगा, 8 त्रिक 24। मेरे भाई गिनती बाहर बाहर वाले गुणा कर लेते हैं, 2 और 4 बाहर है ना, तो कर लेंगे बाहर और इसका जोड़ा बन जाएगा 3। तो 2 चौके 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। अब 24 को ऐसे 2 खंड में तोड़ो कि जोड़ कर कितना आ जाए, जो यहाँ पे जो लगा वही लगाना है, जोड़ कर आना चाहिए 14। तो 12 दूनी 24 और 12 दू मेरे भाई 14 होता है। तो 2√3x² माइनस की x को साइड कर लेंगे तो 12 + 2 प्लस के 4 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब 2√3x² माइनस के 12x प्लस, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, 2x और प्लस के 4√3 इक्वल टू 0। मेरे भाई अब क्या होगा, यहाँ पे 2 छक्के 12 है ना, लेकिन ये 3 के पारे भी आएगा तो 12 को तोड़ना होगा। 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 और √3 दोनों कॉमन होगा, तो 2 दूनी 4 3 12। अब इस 3 कॉमन होगा, 3 को तो हम 2 बार लिखेंगे ऐसे, 2 × 2 × कड़ी में 3 कड़ी में 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रफली बता रहा हूँ। तो बताओ ये 12 है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा 12 है। तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, यहाँ पे है इसमें तो 2 बाहर, इसमें का कड़ी 3 बाहर। अब इसमें x, इसमें भी x है तो x भी बाहर, इसका बच गया x माइनस का ए बाहर हो गया, तो बचा 2√3 है ना, 2√3। और मैंने बताया कि -2 ये ले लो, यहाँ पे -2 बाहर क्योंकि 2 पारे में आ जाए। अगर आप माइनस कॉमन करो मेरे भाई तो चिन्ह बदल देना, वैसे बताया हूँ कि ये है जो है वही लिख लो, साइन वही रहेगा। और ये लिख लो x माइनस 2√3, जैसे 2 कॉमन होगा ना तो 2 दूनी के 4। तो एक बताओ ए वाला कॉमन हो जाएगा एक बार फिर से, x माइनस 2√3 और ये वाला 2√3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे आइए 2√3x इक्वल टू सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0, 2√3 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू जाएगा 2/2√3, कट जाएगा यहाँ से मेरी भाई क्या आएगा, तो आएगा x इक्वल टू 1/√3। शायद दिख रहा हो कि ना, देख ले, हाँ लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन बदल के लगवाऊंगा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कड़ी वाले तो होगी ना, कर लोगे ना, बोलो यस सर, वी आर डन इट, हम इसे कर लेंगे। तो अगर आपका हो गया तो मैं इसे मिटाकर आपको बताना चाहूँगा सिरदराचार्य विधि। सिरदराचार्य विधि बहुत आसान विधि है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधे सवाल बताऊंगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आते हैं सूत्र विधि। कभी आपको पेपर में सूत्र विधि कह दे, या कभी पेपर हमको सिरदराचार्य विधि कह दे, या फिर इसे मूल सूत्र विधि कह दे, तो तीनों का मतलब क्या होता है भैया, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही। जैसे द्विघात समीकरण होता है ना, जैसे भी हमने आपको गुणनखंड विधि हल किया, उसे सिरदराचार्य विधि से भी हल कर सकते हैं। तो कहेंगे सर जब हमारे मैथमेटिक्स में गुणनखंड विधि था तो सिरदराचार्य विधि क्यों आया। तो भैया देखिए सिरदराचार्य विधि इसलिए आया है क्योंकि सभी सवालें गुणनखंड विधि से नहीं लिख सकती हैं। कैसे, देखिए अगर मैं कह दूँ x² प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, अब बताओ इसको गुणनखंड विधि से हल करना पॉसिबल है क्या, बताओ अब पॉसिबल है हल करना। तो कहेंगे सर नहीं, 1 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और जोड़ कर लाएंगे तो 2 ही बनेगा, ये 3 है।
तो इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तब हम लगाते हैं सूत्र विधि और सिद्धाचार विधि, इससे हो जाता है ये सवाल, ठीक है ना। तो सिद्धाचार विधि इसलिए लाते हैं हम लोग क्योंकि जिसका गुणनखंड नहीं हो पाता है उसको गुणनखंड करने के लिए सिद्धाचार विधि या फिर मूल सूत्र विधि लगाते हैं, ठीक है, समझ बात आई। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, आपको मैंने अभी बताया था, अभी मैं यही प्रश्न हल करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस का 1 मिनट 12 इक्वल टू 0। हमने कहा आपको हल करना किस विधि से, सूत्र विधि से। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी के मान। लेकिन मेरे भाई अगर मैं बात करूं, मेरे पास द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, इसको भी मिटाता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 है। तो आपको हल करना किस विधि से, सिद्धाचार विधि से। तो सूत्र याद कर लीजिएगा, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान 2a। तो भैया पहले ये आप सूत्र दिमाग में क्या कर लेंगे मेरे भाई, याद कर लेंगे। और ये किसका सूत्र है, हमारे सिद्धाचार्य भैया का फॉर्मूला है। क्या सूत्र था सिद्धाचार्य का कि यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपान 2a। ये फार्मूला है किसका, सिद्धाचार्य विधि का। तो ये आपको फार्मूला बिल्कुल दिल और दिमाग से याद कर लेना है। अगर मेरे भाई से अगर आप याद कर लेंगे ना तो आप सवाल आराम से लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैं आपको सवाल लगा के दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं आप 1 मिनट में वीडियो देख ले, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नहीं 2 सेकेंड में वीडियो देख लेता हूँ कि रुका नहीं ना है, नहीं चल रहा। 30 मिनट के लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। तो चलिए हम अब हल करते हैं, क्योंकि 6 मिनट पहले का भी है, 30 से 36 मिनट। ये फॉर्मूला याद कर लेना ना, आप लोग लिख लेना। चलो सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस 12, ये था ना। चलो पहले बता ए का मान कितना होगा, क्योंकि सवाल में एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि सवाल में सिर्फ ए बी सी है। अगर यही मान आप निकाल के उड़ा देंगे तुरंत प्रभाव से, अगर आप ए बी सी निकालना जान गए तो। ए का मान कितना है यहाँ पे 1, ए का मान कितना है मेरे भाई 1, बी का मान कितना है प्लस के 8, सी का मान कितना है प्लस के 12। चलिए अब सिद्धाचार्य लगाइए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac कुल के बटे मेरे भाई क्या हो जाएगा 2a होगा, क्या होगा 2a। चलो वैल्यू पुट करो, एक्स बराबर माइनस बी तो भैया माइनस 8 हुई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस के 4a का मान कितना है मेरे भाई 1, सी का मान कितना है मेरे भाई 12 अपान 2a। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। चलो आगे, एक्स इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 एकम 4 12 चौक 48 अपान कितना हो जाएगा 2 एकम 2। आगे चलिए, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 6 एक कैरी 1 16 अपान के 2। मेरे भाई अब देखो आराम से हल करो इसे, एक्स इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 अपान 2। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे मेरे भाई, यहाँ से हल करना बड़ी आसान बात है। पहले आप क्या लोगे, पॉजिटिव लेने पर, क्या लेंगे पॉजिटिव लेने पर। जब पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा यक्स इक्वल माइनस 8 प्लस 4 2, सिंस माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस के 4 अपान 2 काट देंगे तो आ जाएगा कितना माइनस के 2। कितना आ जाएगा मेरे भैया माइनस के 2। अब क्या लेंगे, निगेटिव लेने पर जगह अपर्याप्त है हमारे पास, सो दैट लिखना पड़ रहा है ना। वीडियो में तो है वीडियो में भाई। अब मेरे भाई यहाँ पे हल करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 8 और माइनस के क्या 4 अपान 2 इक्वल माइनस के 12 बटा के 2 कर देंगे माइनस के 6 आएगा। यानी x के 2 मान आ गए, x का मान आ गया माइनस 6 और दूसरा आ गया x के बराबर माइनस के 2। 2 वैल्यू आ चुके हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग
ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे मेरे भाई, ज़्यादा प्रश्न कठिन नहीं थे, बस आपको उड़ाने की बात थी। ठीक है, तो चलिए मैं एक किताब का सवाल ले लेता हूँ और किताब के सवाल को उड़ा के आपको दिखा दूंगा, और ये प्रश्न बिल्कुल हलवा हैं। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इंक को डाल लेता हूँ। चलिए देखिए तब आगे इसे मिटाते हैं हम। एक किताब का एक क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है, एक किताब का ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, अच्छा लेवल का प्रश्न हो। चलो, 6x² माइनस के 11x प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब चल रहा है ना। चलो, ए का मान 6, बी का मान -11, सी का मान 6, आपको चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, b का वैल्यू -11 माइनस ab, तो प्लस के 11 प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 6 इंटू c का वैल्यू क्या है 6 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6। तो भैया भाई आ जाएगा x इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 2 1 और माइनस के 6 के 36 36 चौके 4 चौके 24। ओ माय गॉड, अब गुणा करना पड़ गया। गुणा करना पड़ गया। 6 चौके 24, 24 गुणे 6 करो, 6 चौके 24 को 4, 6 दूनी 12, 2 14, 144। हाँ, ओ हो मेरी भाई हो गया गड़बड़। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ सही है, 144। तो क्या आ जाएगा अपॉन 6 दूनी के 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस माइनस कड़ी में माइनस के 23 बटा के 12। आपको यहीं पे से छोड़ देना है, और ये पता है ये मूल हो गया काल्पनिक। अभी आप काल्पनिक वास्तविक नहीं जानेंगे ये कैसे, अब इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। जिस कड़ी के अंदर अगर माइनस की चीज़ें होती हैं उनका वर्गमूल आयोटा में निकलता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में जाकर पढ़ोगे, तो इसको आप यही छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप यहीं से छोड़ देंगे, तो मत करना इसके आगे। ये हो गया, ये जो माइनस में आया ना इसे आगे आपको पढ़ना है, तो माइनस के वर्गमूल नहीं निकलता है यहाँ पर, निकलेगा लेकिन आयोटा वेटा में। चलो मैं दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ जिसका निकल पाए दीघा समीकरण से। ऐसा कोई प्रश्न ना मिला। हाँ एक, चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ इससे प्रश्न को। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, सीधा चाह से कर लोगे ना, वैल्यू पुट करके रखना है, हल करना है बस। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ विविध कर। विविध कर क्या होता है? विविध कर के मेरे भाई डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी। विविध कर निकालने का जो सूत्र होता है, 1 मिनट, विविध कर जो निकालने का सूत्र होता है, अंग्रेजी में से डी लिखते हैं, डी फॉर डिस, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट इसकी अंग्रेजी होती है, क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट, इसे से डी से लिखते हैं। और विविध कर कैसे किसी भी समीकरण का निकालते हैं? डी इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। ठीक है ना, आपको द्विघात समीकरण में ए बी सी मिल जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया 2x² प्लस के 4x माइनस के 6 इक्वल टू 0 का विविध कर निकालिए। इसका क्या निकालिए? विविध कर। तो कैसे निकालेंगे? तो विविध कर निकालने का तरीका है, सबसे पहली बात आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिख लीजिए ना सॉल्यूशन। तो पहले a का मान क्या इसमें है? a का मान है 2, b का मान इसमें क्या है 4, c का मान इसमें क्या है 6। अब लगा देंगे d निकालना है ना, तो d निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू होता है भैया b² माइनस के 4ac। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 6
वो भी माइनस का है, यहाँ पे माइनस का 6 होगा, ये माइनस का 6 है, ठीक है मेरे भाई, माइनस का 6 माइनस का 6 गुणा करा लो, तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, तो कितना जाएगा 8 6 14 को 4, 4 1 5 1 6 64। तो इसका विविधकर क्या निकल के आ जाएगा भैया, इस द्विघात समीकरण का विविधकर क्या निकल के आएगा, इस द्विघात समीकरण का विविधकर निकल के आएगा 64। क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 64 आ जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ और बहुत अच्छे से प्रश्न को डील कर जाऊँगा और उड़ा दूंगा प्रश्न को। देखिए विविधकर इसी तरह से निकाला जाता है, किसी भी का निकालो। अब विविधकर हम क्यों निकालते हैं, देखो किसी भी द्विघात समीकरण को बिना हल किए आप बता सकते हैं कि उसके मूल कैसे आएंगे। जैसे अभी मैंने हल किया था ना, कड़ी माइनस आया था, तो बिना हल किए विविधकर के माध्यम से हम मूलों के लक्षण बता सकते हैं, मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो अब हम वही अगली हेडिंग पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। देखो विविधकर निकालने का सूत्र यही होता है, आपको बस यही लगाना है और कुछ नहीं करना है। मूलों की प्रकृति, अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सबसे पहला काम इसका आप क्या निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। और विविधकर निकालने से तो जानते हैं क्या होता है, यही होता है विविधकर। अब विविधकर निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो हमारा विविधकर निकल के आया है वो d का मान 0 से बड़ा है कि d का मान 0 के बराबर है कि d का मान 0 से छोटा है। d अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब प्लस वाली चीज़ है ना, 0 से बड़ा है 0 1 2 3, 0 के बराबर मतलब 0 ही, 0 से छोटा मतलब माइनस की चीज़ें, माइनस की चीज़ें ही ना 0 से छोटी होती हैं, और कोई भी चीज़ें छोटी होती हैं 0 से नहीं मेरे भाई। अगर 0 से बड़ा होगा तो एक बात याद रखना, मूलों की प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, मूलों की प्रकृति या लक्षण, प्रकृति या लक्षण एक ही होता है, ठीक है मेरे भाई, लक्षण प्रकृति एक ही होता है। नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ। मूल कैसा होगा मेरे भाई, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। और क्या होगा मेरे भाई बताओ, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे x का एक मान आया 2 तो दूसरे x का मान कितना आएगा 4 या 5 कुछ भी आएगा, अलग अलग का मतलब, तो मूल अलग अलग। और d बराबर 0 का मतलब होगा मूल तो वास्तविक आएगा, मूल कैसा आएगा, वास्तविक। लेकिन मूल वास्तविक के बाद एक बात और है मेरे भाई, मूल समान भी होंगे, वास्तविक और समान, समान कर लीजिए बराबर। अगर d का मान 0 छोटा है तो माइनस की चीज़ें आएंगी, और अगर माइनस चीज़ें आएंगी तो यकीन मारिए मेरे भाई वो काल्पनिक होगा। मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये आपको कैसे रटने होंगे, मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और इस पे प्रश्न बनता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के। मूल जब वास्तविक समान है, मूल बराबर है, जब आपसे पेपर में कह दे कि मूल बराबर है, अरे भाई मूल का मतलब बता सकते हो क्या होता है, मूल का मतलब सिर्फ x का मान होता है। किसका मान, मूल मतलब x का मान, या फिर शून्य कहे, मूल कहे चाहे शून्य कहे, मतलब x के मान है। तो x के मान समान हो तब, इसे इरेज करने जा रहा हूँ अब, ठीक है मेरे भाई, इसे लिख लो आप लोग। और एक कंडीशन पता होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक अलग अलग, 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। और इस पे प्रश्न बनेंगे जब कि एक द्विघात समीकरण में k दे दिया जाए और उसी k का मान पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि मूल वास्तविक और समान है, तो कैसे हल करेंगे हम। और एक काल्पनिक का कंडीशन आप याद रखना है। तो d ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और अलग अलग, d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान, d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक और मूल काल्पनिक, और क्या। तो d आपको निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जब आपको मूल का लक्षण निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले हम विविधकर निकाल देंगे। तो एक बता दीजिए मुझे क्वेश्चन कि बताओ 2x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 4 में मूलों की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन आ गया, तो पहले आप इसे लगाओ, आराम से लगाओ, 2 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, वक़्त है, लगा दो, ठीक है। चलो मैं लगा रहा हूँ। देखो पहले आप बढ़िया से लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे मेरे भाई, सॉल्यूशन। तो इसमें ए बी सी ही ना चाहिए द्विघात निकालने के लिए, क्योंकि लक्षण बताना आपको डी निकालना है। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है +6, सी का मान कितना है -4। अगर आपको विविधकर निकालना है तो विविधकर निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस के
4ac। तो d इज इक्वल टू बी का वैल्यू रख लेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या रख लेंगे मेरे भैया, मेरे बच्चा, का रखेंगे 2, 80 का मान का रखेंगे -4। तो d इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 दूनी 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो 32 और 36 कितना होगा 68। तो बताओ d का मान किससे ज़्यादा है, तो कहेंगे सर d का मान 0 से तो ज़्यादा है। जब 0 से ज़्यादा है तो मूल कैसा होगा, मूल हो जाएगा वास्तविक। और कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग आएंगे, ठीक है। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और मेरे भाई अलग अलग होंगे। अब हम बात करेंगे आगे अगले प्रश्न पर। मूलों के लक्षण देखो मेरे भाई, बस इसी तरह बताना होता है। आप द्विघात समीकरण को वर्गखंड करिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 11 में मूलों की प्रकृति निकालना है। तो a का मान कर लेंगे 4 और b का मान कर लेंगे 9, और यहाँ भी चिन्ह के साथ चलना है, और c का मान क्या कर लेंगे यहाँ से -11। अब लक्षण निकालने के लिए सबसे पहले आपको विविधकर निकालना होगा, और विविधकर निकालने का फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d इक्वल टू b का वैल्यू कितना होगा, -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू रखेंगे हम कितना 4 इंटू c का वैल्यू रख लेंगे -11। तो d इक्वल टू हो जाएगा 9 9 जा 81, और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से प्लस जाएंगे। तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो फिर कितना 4 चौके 16 और 16 एकम 16 को 6, 16 एकम 16 एक 17, 176। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 1 7 और 7 8 15 को 5 1 1 2, 257 क्या d ग्रेटर देन 0, देन मूल क्या होंगे, मूल हो जाएगा वास्तविक और अलग अलग। तो द नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट इज रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग। बस ये होगा इसका। अब चलिए क्वेश्चन और हम करवा देते हैं आपके। रूट्स निकालने के लिए बस इतना करना होता है कि अब विविधकर का सूत्र लगाओ और कंपेयर करो जीरो से, कि जीरो से छोटा है तो क्या होगा, जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, जीरो के बराबर है तो क्या होगा। चलिए जीरो के बराबर वाला क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 6x इज इक्वल, एक मिनट, इक्वल टू 0। अब करना है इसको। तो अब हमने कहा कि नेचर ऑफ रूट बताना है आपको, मतलब लक्षण बताना है आपको, मूलों के लक्षण। तो आप पहले a का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा +6, c का मान आ जाएगा +9। तो d निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d इक्वल टू b का वैल्यू रख लेंगे 6, 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का वैल्यू 1 रखेंगे, c का वैल्यू 9। तो d इक्वल टू 6 का हो जाएगा 36 माइनस 9, 4 4 4 9 36, 36 माइनस 36 0। तो d इक्वल टू 0। मूल कैसे होंगे, मूल होगा वास्तविक और कैसे होंगे, समान होंगे। मूल वास्तविक और समान, बस इतना करना है इसका, ठीक है। तो बस मूलों के लक्षण निकालने के लिए यही करना होता है। चलिए मैं आपको काल्पनिक वाला भी करके दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मूल सूत्र विधि वो भी खत्म हो ही गया। अगर मैं कह दूँ तुमसे कि एक प्रश्न था ना हमारे पास, वो कहाँ गया, एक मिनट, किताब का ही प्रश्न है। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 के लक्षण बताना है। तो लक्षण बताने के लिए हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। a का मान 6, b का मान आ जाएगा -11, c का मान आ जाएगा 6। तो d इक्वल टू निकालेंगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा। तो d इक्वल टू b का मान -11 इंटू, एक मिनट, -4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 1 2 1 -1 डबल 4, इसको हल कर लेना। तो d इक्वल टू आ जाएगा -23। अब d का मान बताओ, -23 आया है तो कहेंगे d का मान कम आ गया 0 से, तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था।
अब ये काल्पनिक वास्तविक बराबर सवाल आपने बता दिया हूँ। अब मैं मूल सूत्र विधि बता दिया आपको, है ना। मूल सूत्र विधि को हम क्या कहते हैं? सिद्धाचार्य विधि। अभी हल करना सिखाया था। तो आपके तो ख़त्म हो गए और इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, जब मूल समान हो तब कैसे क्या करते हैं वो हम निकालना चाहेंगे यहाँ पे। अब किताब के प्रश्न हम करेंगे। एक प्रश्न है यहाँ पर, हाँ एक प्रश्न है किताब का, एग्जामिनर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप इस टाइप को समझ जाएंगे तो देखो, मूल समान वाले प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि यदि समीकरण, प्रश्न है यदि समीकरण 2x² माइनस के 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। देखो पूरा खेल इसी पर है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो सी का मान निकालना है ना। ये सी जो गायब अचर पद, तो मूल बराबर कब होता है? तो कहेंगे सर एक कंडीशन होती है इसकी। इक्वेशन पहले लिख लो, 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल 0। मूल बराबर का मतलब होता है डी बराबर 0। मूल बराबर ये नहीं होता है वास्तविक और समान, इसी पे आता है ना डी इक्वल टू 0, तो मूल बराबर होंगे। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे b का मान कितना है? देखेंगे सर a b c, तो b का मान है -8, चिन्ह के साथ चलेंगे तो -8, इसी का होल स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, इंटू सी का वैल्यू हमें पता करना है इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, माइनस 4 दूनी के 8 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर माइनस का स्क्वायर करे चाहे प्लस का स्क्वायर करे, स्क्वायर इज ऑलवेज गिवन टू पॉजिटिव नंबर, हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर निकाल कर देता है स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस का 64 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 64, तो -8c बराबर हो जाएगा -64। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो c का मान हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो c का मान हो जाएगा 64/8, 8 से 8 कटवा देंगे तो c का मान आ जाएगा 8। ये हो गया, तो c का मान कितना बढ़िया से निकल कर आया है 8। इस पे एक और प्रश्न हम करवा दे रहे हैं, हाँ मस्त प्रश्न है ये भी है, इसको मिटा देते हैं। एक सही प्रश्न है, ठीक ठाक सोचनीय प्रश्न है, इसको पूरा मिटा देते हैं। अब देखो इसी प्रश्न आएंगे, ये वाला प्रश्न फिक्स है जो हम बताएं भी। इस टाइप के प्रश्न मूल बराबर वाले बोर्ड में आते हैं हमेशा और आते ही रहेंगे, और इस बार आएगा भी 2024 में। एक प्रश्न है 1 + m² का x²। पुरानी बुक है आपकी, जो नई नीति शिक्षा अनुसार जो किताब है उसमें से प्रश्न ये नहीं है, तो अच्छा प्रश्न है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके सोचने के लिए करवा दूँ, ये वाला करवा दिया जाए। 0 के मूल बराबर हैं, मूल बराबर, तो प्रूफ करना है हमें। प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि c² इज इक्वल टू a²। प्रूफ दैट a² 1 + m²। इसको रोकर आप लोग सॉल्व करिए हमारे वीडियो को, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका देखो कि 1 + m² प्लस स्क्वायर प्लस 2mc प्लस c² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको ABC का वैल्यू निकालना है, तो ABC का वैल्यू फाइंड करिए। क्योंकि अगर मूल बराबर है तो मूल बराबर का मतलब किसका मान दिया है, d इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन को लिख लिया जाए, 1 + m² x² के जो भी आगे होगा वो हमारा a का मान है, प्लस 2mc x प्लस c² माइनस a²। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू होगा a का मान है और ये हमारा पूरा का पूरा b का मान है, ठीक है ना। यस का गुणांक, यस का पूरा गुणांक ये है इसलिए b है, और ये पूरा हमारा हो जाएगा c, पूरा अचर पद है। तो अब सिंपली यहाँ पे कुछ करना नहीं ज़्यादा, a का मान है, विविध का लगा लीजिए, d इक्वल टू 0, फार्मूला b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b के वैल्यू पुट कर लीजिए, 2mc है तो 2mc का होल स्क्वायर
माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू चेक कर लीजिए 1 प्लस के एम स्क्वायर और इंटू सी का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब इक्वल टू कितना कर लेंगे हम 0, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस को साइड में कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं 4 प्लस के 4 एम स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 4 का इसमें गुणा करना है। चलिए एक कोष्टक कर लेते हैं, फिर चिन्ह बदल लेंगे बारी बारी। 4c स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया ना, हाँ। अब करेंगे 4mc स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नीचे अपर्याप्त जगह है, थोड़ा सा ऊपर से हम कर लेते हैं। फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस के 4c स्क्वायर। कुछ नीचे का पार्ट नहीं दिख रहे होंगे तो वहाँ पे दिख जाएंगे आपको, माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। अब ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस, अंदर का मान सारा चीज़ बदल जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ए वाला टर्म सेम टू सेम है, कट जाएगा, बचा माइनस 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर, यही बचा है तो इसको लिख लेते हैं। माइनस के 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस के 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे नॉर्मली कि जो ये माइनस का 4c स्क्वायर है इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, या फिर सबसे 4 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो माइनस 4 कॉमन करके से हमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस से भाग कर रहे हैं माइनस 4 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या लाना है, हमें तो लाना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको उधर पक्षांतर कर दें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर उधर जाएगा और प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर और ये प्रूफ हो गया, जो हमें लाना था वही हमारा प्रूफ हुआ है यहाँ पर। तो हमने इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर दिया आपका सारा कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण समीकरण के प्रकार और उनको कैसे हल करते हैं। 2 प्रकार था, सिद्धाचार्य और मूल सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, और इसके बाद विविधकर कैसे निकालते हैं, फिर मूलों की लक्षण और प्रकृति उसमें नहीं था, हमने लिख दिया। फिर जब शून्य निकालना हो, के का मान ए का मान निकालना हो तो कैसे निकालते बता दिया। फिर हमने सारा ये कंप्लीट कर दिया है और बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आपसे समझिए बढ़िया से, ना समझ में आए तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिएगा बात, तो जरूर बता दिया जाएगा आपको। फिर एक लेक्चर में और लेंगे भाषा वाले सवाल, लैंग्वेज के सवाल, लिखना के सवाल, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।